नमस्कार, मैं हूं अनुराग। हम हैं रेस्ट हाउस में। हमारे साथ है घासी के उपमंडलाधीश जितेंद्र सिंह अहलावत जी। आज जो इन्होंने फैसला लिया है दुकानों के बारे में, किस प्रकार का ये फैसला आ गया वो जानेंगे। इसके बावत एक चीज़ गौर है जो आजकल घासी में एसडीएम साहब की काफ़ी चर्चाएं चल रही है, भेस बदल कर जो पॉलीथीन रखने वालों पे छापा मारना है, कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है। सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं इंटरनेशनल पर आपका। थैंक यू। दुकानों के बारे में जो आज निर्णय लिया है, क्योंकि आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग का एक लेटर आया हमारे पास, और उसमें ये आया है कि भाई जो राइट साइड की दुकानें हैं वो एक दिन खोली जाएँ और लेफ्ट साइड की दुकानें एक दिन खोली जाए। ये व्यवस्था जो है, जो शहर में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो दुकानें अपनी रेजिडेंशियल या रिहायशी इलाकों में हैं उसके लिए व्यवस्था नहीं है, वो अपनी दुकानें रोज़ खोल सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था है जिसके लिए आज हमने सभी जो एसोसिएशन हैं, संगठन थे, उनकी एक बैठक बुलाई। ऑड इवन का मतलब इसमें कोई प्रावधान है या फिर किस तरह से ये रहेगा? देखिए, ऑड इवन का नहीं है, इसमें राइट और लेफ्ट का है। ऑड इवन इसलिए क्योंकि सभी दुकानों की नंबरिंग नहीं है, तो इसलिए उन्होंने राइट साइड एक रखी है, लेफ्ट साइड एक दिन रखी है। इसके अलावा जो रखा है वो ये कि जो दुपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है वो दुकानों के आगे ना खड़े हो, दुकान में एक साथ 5000 आदमी ना हो, और सभी जो भी दुकानदार भाई है उनके जो वर्कर्स हैं वो चेहरे पे मास्क और हाथों में ग्लोव्स पहन के जो वहाँ पर कार्य करें। तो इसके अलावा जो आपका पॉलीथीन अभियान अभी जो चल रहा है, किस प्रकार से, कहाँ से सोच आई सर? मतलब कि आपको लोगों में इस तरीके से जाना है, मतलब एक सुपर हीरो की तरह आप लोग जो काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सुपर हीरो की तरह मैं नहीं कहूँगा। जब मैं हांसी में मैंने ज्वाइनिंग की थी तो आदरणीय विधायक जी श्री विनोद भ्याणा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई, तो उसमें जब मैंने उनसे हांसी शहर की प्राथमिकताओं के बारे में जाना तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि हांसी शहर को साफ़ सुथरा रखना। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए 2-3 निर्णय लिए, और वो आप लोगों से या सभी संगठनों से बात करके, और उसमें सबसे मुख्य बात रही कि हमने आवारा पशुओं को जो आनंद रखना था जी। तो उसके लिए हमने गौशाला की जगह को चिन्हित किया, और वहाँ पर जो है ना हमने गौशाला कल जो है ना खोली है, जहाँ पर हम आवारा पशु इकट्ठे कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हांसी शहर 1 जून से जो है ना आवारा पशुओं से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद पॉलीथीन का हमने निर्णय लिया कि अब कोई भी कैरी बैग जो है ना पॉलीथीन को यूज नहीं करें जी। और सभी से आपके माध्यम से मैंने अनुरोध किया, जनता से भी अनुरोध किया कि वो लोग बाज़ारों में जाए तो अपना थैला लेके साथ जाएँ, और दुकानदार भाई से अनुरोध किया कि कोई भी पॉलीथीन में कोई सामान ना दे। तो मुझे लगता है हम उसमें काफ़ी सफल रहे हैं। फिर भी अगर कहीं का दुक्का हो रहा है, कोई बेच रहा है, तो हम उसे चलाने भी लगातार कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम जो है को पॉलीथीन से मुक्त भी जो है हम कर दें। देखिए, जो पहली व्यवस्था थी हमारी उसमें सभी दुकानें खुल रही थी, तो हमने संडे को ऑफ रखा था, लेकिन अब क्योंकि एक दिन राइट साइड दुकानें खुलेंगी, एक दिन लेफ्ट साइड दुकानें खुलेंगी, तो संडे को भी दुकानें खुलेंगी। इसमें मैं एक बता दूँ, जो एसेंशियल आइटम्स है, पर्टिकुलर मेडिसिन वगैरह है, उनकी दुकानें दोनों दिन खुलेंगी, लगातार खुल सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरे किराना वाले साथी हैं उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि उनका टाइमिंग जो है ना, कि जो सरकार का टाइम आया है वो 9 से 6 बजे तक का है, सुबह 9 से 6 बजे तक। तो उन्होंने कहा कि हमारे सवेरे थोड़ा जल्दी कर दो, तो उसके लिए हम उपायुक्त महोदया को भेजेंगे, अगर वहाँ से कोई डायरेक्शन आती है तो उसको पालना की जाएगी। सर, जो पार्किंग जोन बनाए थे कहीं ना कहीं अब उनका उपयोग नहीं हो रहा है, जो ट्रैफिकिंग बाजार में काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है आज के दौर में। नहीं, देखिए, बिल्कुल हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया हुआ है। पार्किंग बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी भी प्रयोग हो रही है, और 4 व्हीलर्स तो हम बिल्कुल भी मार्केट में अलाउड नहीं करते। सिर्फ जो कैरियर वाहन से छोटे हाथी वगैरह या जो छोटे जो सामान लाने के लिए ले जाने के लिए है उनको हम बाजार के अंदर अलाउड कर रहे हैं, अदरवाइज हम 4 व्हीलर उसको अलाउड नहीं कर रहे हैं। जैसे जो पार्सल थे, जो ट्रक आ रहे थे बीज वाले या फिर अनदर जो दुकानों के जो पार्सल आने थे? नहीं, देखिए, जो बड़े वाहन हैं, मैंने अभी बताया, जो बाजार का टाइम है उसके दौरान हम एंट्री वहाँ पर नहीं देंगे। बड़े वाहनों की एंट्री उसके बाद ही है, 6 बजे बाद वो आए अपना सामान अनलोड करें, उस दौरान बीच में जो है ना किसी भी वाहन को, बड़े वाहन को अलाउड नहीं करें। यदि कोई ऐसा करता मिलता है तो सर तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार कार्रवाई। इसके अलावा जो अपने पड़ोस में बड़ाला गया है, बड़ाला को जो देखते हुए 3 जो कोरोना पॉजिटिव मिले, इनको देखते हुए सर हांसी में किस प्रकार की एहतियात अभी बरती जा रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं लगातार, मेरी पूरी कोशिश रहती है। जो बड़ाला में जो केस आया था वो बाहर से लोग आए थे, बड़ाला में अपने आप नहीं उपजा, वो लोग बाहर से आके वहाँ आए थे। तो अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं हम उनको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, उनका मेडिकल करवाते हैं, उनको क्वारंटाइन में रखते हैं। एक तो सबसे बड़ी एहतियात हम ये बरत रहे हैं। दूसरा, हम सब्जी मंडी को लेकर, सब्जी मंडी में पूरी कोशिश रहती है, और मैं विजिट भी करता रहता हूँ कि सब्जी मंडी में ज़्यादा भीड़ ना हो और कोई लोग बाहर से ना हो।
और तीसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग की या जो ये बातें सैनिटाइजर और साबुन से जो हाथ धोने की बातें, 3-4 मुख्य बातें, तो मैं पहले भी कहता रहा, आज मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और उसमें मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरे सामने बैठे हैं, इनको कोरोना है, मुझे इनसे बचना है। तो सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि आपके चेहरे पे मास्क होना चाहिए, आपके हाथ सैनिटाइजर से जो है हर बार धुले हुए होने चाहिए, जब भी आप घर पे जाते हो साबुन से हाथ धोइए और कम से कम 2 गज की दूरी पर दूसरे से रहना सीखिए ताकि हम कोरोना से निजात पा सकें। तो सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड हैं वो बाहर के हैं, हाँसी से अलग के, रहने वाले वो यहीं के हैं, कहीं ना कहीं कुछ कार्डों में खामियां हुई है, गलती से एक कार्ड आदमपुर चला गया, इस तरह से वो रहने वाले हैं के अनाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब जो लोग ऐसे लोगों के लिए सरकार ने टोकन राशन कार्ड की व्यवस्था की है कि जिनका राशन कार्ड मान लो BPL है और वो मान लो रेवाड़ी का है या झज्जर का है या रोहतक डिस्ट्रिक्ट का और झांसी में रह रहे हैं, अभी यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका यहाँ पर हम जो ना पोर्ट करवा देंगे ताकि उन लोगों को यहाँ पर राशन कार्ड मिल जाए। डिपो पे राशन पूरा नहीं पहुंच पा रहा, पिछली बार भी देखा गया था कि आटा कम था, इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लोगों की काफ़ी शिकायत है। जो डिपो धारक है उनके खुद के भी जो डिपो संचालक है उनका भी यही कहना है कि प्रॉपर सामान नहीं पहुंच पा रहा, जिससे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अभी ये बात आपने मुझे मेरे संज्ञान में लाई है, तो मैं आपसे एक अनुरोध और भी करूँगा कि आप अगर कोई डिपो पर्टिकुलर डिपो तो आप उससे मुझे नाम बता दीजिए, वरना मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ये ठीक है भाई, हम जो है लगातार आप सप्लाई कर रहे हैं और मेरे पास आज पहली बार ये बात आई है, तो मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा जो भी जिसने भी शिकायत किया, कंप्लेंट की है जी, उनसे कहिए कि मेरे ऑप्शन जरूर एक बार दर्ज करवा दें। मेरा ऑफिसर जो नंबर है 254-210 उस पर आप ये शिकायत दर्ज कराएं ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। हाँ, वो ऑड इवन डेट्स जो है ना पर रहेंगी, जो ऑड नंबर की दुकानें ऑड डेट्स पे खुलेंगी, इवन नंबर की इवन डेट्स पे खुलेंगी और वही टाइमिंग रहेगी जो हमने पहले टाइमिंग दिए थे। इसके अलावा जो आपकी दवाइयों की दुकानें हैं वो भी लगातार खुलेंगी। तो जो मेन कंजेस्टेड बाजार है, मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ उसके लिए ये चीज़ निर्धारित की गई कि राइट और लेफ्ट का जो फार्मूला अपनाया गया है सरकार के द्वारा और उसका टाइमिंग 9 से 6 रखा गया है। हमारे साथ हाँसी के SDM सागर जितेंद्र सिंह अहलावत जी, जो काफ़ी मतलब नरम व्यक्तित्व के भी धनिक है, उसके साथ ही इन्होंने आज यहाँ पे रेस्ट हाउस में एक मीटिंग की जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है कि हाँसी के जितने बाजार गए उनकी दुकानें लेफ्ट और राइट में खुलेगी, क्योंकि नंबर नहीं गए इसलिए ऑड इवन नहीं कर सकते। साथ ही जो घरेलू दुकानें गए वो खुल सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम का चेंज हो गया। पहले 8 से जो दुकानों का टाइम था वो 5 बजे तक का था, वहीं आज जो नया टाइम आया गया वो 9 से शाम 6 बजे तक का यहाँ पे किया गया है। इसके साथ ही काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातों पर भी एसडीएम साहब से चर्चा हुई है। आप देखते रहिए एंटी नेशनल रोड, सतर्क रहिए, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से अपने बच्चों को बचाइए, खुद बचिए। तब तक के लिए देखते रहिए एंटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।